हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है दीपक और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं कि रिएक्ट में कैसे हम एक्सेप्शनल हैंडलिंग करते हैं। एक्सेप्शनल हैंडलिंग ट्राई कैच के थ्रू कैसे करते हैं। वीडियो को आप लोग प्लीज एंड तक देखना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना चैनल को। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, सिंपल सी चीज है। एक्सेप्शनल हैंडलिंग का मतलब क्या है? ऐसी एरर्स, जो एरर जब हम अपने प्रोजेक्ट को कहीं भी सर्वर पे डिप्लॉय कर देते हैं और कभी मान लो, मोस्टली ये एरर्स जो आती हैं ये आती है जब हम कहीं पर से डेटा को फैच करके लेके आते हैं। सपोज डेटा को मैं कहीं भी दूसरी जगह से, नोड से या जेसन प्लेस होल्डर से या जेसन सर्वर से लेके आता हूं और बाय चांस किसी लिंक का यूआरएल गलत हो गया या किसी एपीआई का पाथ गलत हो गया, या फिर बाय चांस इंटरनेट की स्पीड है ही नहीं है, इंटरनेट बंद है, इंटरनेट अचानक से बंद हो गया। मतलब आप प्रोजेक्ट ओपन किए, चला, उसके बाद इंटरनेट अचानक से बंद हो गया, अब एपीआई से डेटा नहीं आया। सो इस चीज से प्रॉब्लम क्या होती है कि स्क्रीन के ऊपर पूरी एरर्स आती। उसी एरर को कैसे हैंडल करते हैं? अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि भाई हम जब एक्सेप्शनल हैंडलिंग को इस तरीके से यूज करें कि जब हम कोड में भी कुछ गलती कर दें तो भी हमारी एरर्स को हैंडल जाए। तो देखिए, ऐसी कोई भी चीज नहीं हो पाती है, ठीक है। क्योंकि देखिए, सिंपल से क्या है, आप अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कब करोगे? जब उसमें कोई भी एरर नहीं होगी। मतलब आपने अपनी तरफ से पूरे प्रोजेक्ट को इस तरीके से क्रिएट किया कि कोई भी एरर नहीं है। सिंटैक्टिकल एरर तो है ही नहीं, सिंटैक्टिकल एरर नहीं है। दूसरी चीज की इस तरह की कोई भी एरर नहीं है जो हमें आएगी डायरेक्टली। एरर वही रह जाएगी जब डेटा फैच करेंगे एपीआई के थ्रू, जेसन के प्लेस होल्डर के थ्रू या जेसन के थ्रू, या फिर सिंपली से दूसरी चीज इंटरनेट प्रॉब्लम। सो इसी चीज को कैसे हैंडल करते हैं ये वीडियो आपको पूरा समझाने वाला हूं। अब देखिए, मैंने इस प्रोजेक्ट में राउटिंग कर रखी है, इससे आपको मतलब नहीं है। सिंपली से मैं जाता हूं, इस प्रोजेक्ट को मैंने रन किया। इस प्रोजेक्ट को रन करने के बाद देखा, मेरे पास एक लर्न पेज है, एक रेफरेंस पेज है, कम्युनिटी पेज है, तो सारे में फिल है। ब्लॉक पेज है वो खाली है, तो हम ब्लॉक पेज पे सिंपली से काम कर लेते हैं। सिंपली से जाता हूं पेजेस के अंदर, मैं ब्लॉक के अंदर, सॉरी, होम पे आ गया हूं और ब्लॉक कहाँ है? ये रहा सबसे टॉप पे, ब्लॉक के अंदर खाली है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं यहां पे यूज करने वाला हूं जेसन प्लेस होल्डर का यूज करके आपको समझाने वाला हूं कि कैसे उस एरर को हैंडल करते हैं। अब भाई सिंपल सी चीज है। अब अगर आप इस तरीके के काम कर रहे हो जहां पे आपको जरूरत है किस चीज की, जहां पे आपको जरूरत है सिंपली से कहीं से डेटा फैच करना। अब डेटा फैच करना है तो आपको एक्सियोस की जरूरत पड़ेगी। सिंपली से मैं npm i एक्सियोस कर लेता हूं। मैं npm i एक्सियोस कर देता हूं। मैंने दूसरे टर्मिनल पे npm इंस्टॉल कर लिया एक्सियोस को। और जब ये एक्सियोस इंस्टॉल हो जाएगा ना, तो जिससे क्या होगा कि अब हम वो काम करने के लिए सक्षम हो जाएंगे, मतलब हो जाएंगे। अब मैं देखिए हो गया इंस्टॉल, मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूं। इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस कर लिया इंपोर्ट। दूसरी चीज, हमने एक्सियोस को तो इंपोर्ट कर लिया, और दूसरी चीज, एक और चीज, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। अब यहां पे इसके आगे 3 लाइन आ रही है, कुछ दिक्कत है क्या? एक बार पैकेज डॉट जेसन को आप चेक कर लो। अगर पैकेज डॉट जेसन में एक्सियोस नहीं दिख रहा मतलब कुछ एरर है, और यहां दिख रहा है एक्सियोस तो कोई भी एरर नहीं है। इसको कट कर देते हैं। अब देखिए, अब हम इसके बाद इसको यूज करेंगे, बट इसको यूज करने के लिए आपको सिंपली से यहां पे इंपोर्ट करना होगा यूज इफेक्ट। मैं यूज इफेक्ट हुक को इंपोर्ट कर लेता हूं। हो गया, अल्टीमेटली ऊपर एक साथ ही हो गया। गलती से मैंने गलत सिंटेक्स लिखा, बट काम सही हो गया, उसकी दिक्कत नहीं है। मैं यूज करने वाला हूं यूज इफेक्ट को यूज कर रहा हूं, ठीक है। कॉल बैक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूं, डिपेंडेंसी में ब्लैंक एरे पास कर रहा हूं, एक ही बार कोड एग्जीक्यूट हो। अब मैं क्या करना चाहता हूं? डेटा फैच करना चाहता हूं। सबको पता है डेटा फैच करने के लिए हमें कौन सा फंक्शन बनाना होता है? असिंक फंक्शन बनाना होता है। सपोज डेटा फैच नाम से एक मैं क्या बना लेता हूं, फंक्शन क्रिएट कर लेता हूं। हाँ, एरो फंक्शन क्रिएट कर लेता हूं। अब उस एरो फंक्शन में मैं क्या लिखूंगा? सिंपली से एक्सियोस डॉट गेट। मुझे तो गेट ही करना है भैया, मैंने लिखा एक्सियोस डॉट गेट। कहां से गेट करना है? और ये क्या आ रहा है? आई थिंक कुछ गड़बड़ हो गई क्या? इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक मेथड है गेट, गलत लिखा रहा है गेट। मैं कहां से गेट करना चाहता हूं? आप सिंपल से जाओ और यहां पे से मैं सर्च करने वाला हूं। मैं क्रोम को ओपन कर लेता हूं, क्रोम को ओपन करता हूं, किसी भी मैं इस वाले को ओपन कर लेता हूं। मैं यहां पे लिख सर्च करता हूं जेसन प्लेस होल्डर। जेसन प्लेस होल्डर एक वेबसाइट है जो हमें फ्री में एपीआईज देती है, जहां पे से हम अपने प्रोजेक्ट की टेस्टिंग कर सकते हैं। मैं जा रहा हूं यहां पे, मैं सिंपली से ये पोस्ट वाली यूआरएल को ले लेता हूं। ये हो गया पोस्ट, इसको कॉपी करता हूं,
देखो सिंपल, इसे कुछ भी नहीं, ओपन किया, क्लिक किया, वहां पहुंचे, उसके यूआरएल को कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, बट यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। रुक जाओ, फिर से मैं दोबारा से इंपोर्ट करता हूँ। वो 3 लाइनें आ रही, मतलब कुछ दिक्कत हो सकती है। चलो अब रिजॉल्व हो गई, अब नहीं आ रही। ठीक है, सॉरी 3 डॉट आ रहे थे ना, उससे मुझे लगा कुछ दिक्कत हो सकती है, और हो भी जाती कभी कभी। गेट कर लिया, बट प्रॉब्लम इज दैट गेट नहीं होगा, क्योंकि हमें असिंग फंक्शन बनाना होगा, क्योंकि हम डेटा एपीआई से फैच कर रहे हैं। असिंग फंक्शन मैं इसको एक वेरिएबल में रखूंगा, लेट सपोज डेटा अवेट। क्या लिखूंगा? अवेट। मैंने ये कर लिया। अब सिंपली से मैं उस पर्टिकुलरली जो भी डेटा लिया था, कि सिंपल से ये चीजें इसको मैं रिस्पॉन्स में कन्वर्ट कर लेता हूं, ताकि मैं इसको कहीं भी यूज कर पाऊं। रिस्पॉन्स में क्या होगा? अवेट, और हमें उस चीज को, जो भी डेटा फैच करके लाए, उस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, जो फॉर्म को हम एक्सेप्ट या हम शो कर सकते हैं। मैंने डेटा मेथड से उसको कन्वर्ट कर लिया, इतना काम हो गया। अब हमें क्या करना होगा? यहाँ पे एक यूज स्टेट भी बनाना होगा, ताकि हम पर्टिकुलरली उस वेरिएबल को वैल्यू दे पाए। मैंने एक स्टेट बनाई जो स्टार्टिंग में होगी स्टोर करके। ठीक है, मैंने बाद में कहा सेट स्टोर। ठीक है, 2 चीजें की, बराबर यूज स्टेट, ये आ गया। ठीक है, इंपोर्ट हो गया अपने आप ही ऊपर। स्टार्टिंग में क्या होगा? स्टार्टिंग में होगा ये खाली। ठीक है, मैंने क्या कहा? जैसे ही मेरा ये चीज होगा, मैं यहां पे क्या करूंगा? जो हमारा सेट स्टोर है, उसमें मैं अपने रिस्पॉन्स को इनिशियलाइज कर दूंगा। ध्यान से समझना, अभी मैं पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। आ गया रिस्पॉन्स में इनिशियलाइज। अब ये जो स्टोर है ना, इस स्टोर को मैं क्या करता हूं? यहीं पे ये इसके बाद कंसोल करा देता हूं। कंसोल डॉट लॉग, क्या लिखूंगा यहाँ? स्टोर। ध्यान समझना है, अभी देखेंगे कि क्यों सारी चीजें हो रही हैं कि नहीं हो रही। कंसोल डॉट लॉग स्टोर, गलत लिख दिया। कहाँ? स्टोर की स्पेलिंग गलत हो गई, STOR। ठीक है, अब हो गई सही। अब देखते हैं इसके बाद कुछ चीजें और करनी है हमें। इतना कर लिया हमने, और लगभग कोड तो सही है। एक बार हम इसको देखते हैं इंस्पेक्ट करके, क्या हमारी वैल्यूज आ रही हैं। रुक जाओ, और हमने कुछ कुछ गड़बड़ कर दी। आई थिंक मेरे को वो चीज़ ध्यान में आ रही, हमने कुछ गड़बड़ करी। यहाँ से गेट किया है और सब कुछ है, डेटा फेच, हाँ फंक्शन को कॉल नहीं किया हमने। क्या किया है? वही मेरे को लग रहा था कुछ चीज़ें छूट रही। अब फंक्शन भी कॉल हो गया, ये देखिए। अब देखो डेटा आ रहा है, ये देखो डेटा आ रहा है, ये देखो 100 डेटा है, 100 के 100 डेटा इस तरीके से आ रहा है। मतलब डेटा अभी आ रहा है, अभी कोई भी एरर नहीं है। मान लो गलती से क्या होता है, सपोज मान लो मेरे से यहां से कुछ इस तरीके से पाथ गलत हो जाता है। क्या हो जाता है? पाथ गलत हो जाता है। अब देखो ये रहा डायरेक्टली स्क्रीन के ऊपर। मान लो कुछ मुझसे गलती से पाथ गलत हो, क्योंकि देखिए अभी इंटरनेट है। इंटरनेट वाली प्रॉब्लम तो सर्वर पर डिप्लॉय करने के बाद ही आती, बट उस प्रॉब्लम को आप इस तरीके से भी रिजॉल्व कर सकते हो। भाई मैंने क्या करा कि इस तरीके से किया। अब थोड़ी सी गलती स्क्रीन के ऊपर है, ऐसे में तुम्हारा प्रोजेक्ट खराब हो जाएगा। जैसे सही होगी सही हो जाएगा। अब मैं क्या करना चाहता हूं कि इसको एक्सेप्शंस के थ्रू हैंडल करना चाहता हूं। मतलब जो भी कोड आप इस तरीके से लिखो, सिंपली से उसको एक स्टेटमेंट आएगा ट्राई, उसके अंदर लिखो, और जो भी कोड आपको लिखना है वो उसके अंदर सिंपली से इस तरीके से पास कर दिया पास। उसके बाद आपको सिंपली से लिखना कैच। कैच करने के लिए इसके अंदर आपको लिखनी होगी एरर एज एन आर्गुमेंट। इतना किया आपने। अब इस एरर को आप कंसोल पे दिखा दो। ठीक है, अब मैं कुछ यूआरएल में गलती करता हूं। ठीक है, और जब देखिए, अब देखिए अभी भी स्क्रीन पे एरर आ रही है। अब देखिए हमें इसको हैंडल कैसे करना है वो समझना। अभी भी स्क्रीन पे एरर आ रही है, तो हमें स्क्रीन पे साथ करना क्या होगा वो समझना। मैं क्या करता हूं, यहां पे देखना, सिंपल इसे, कुछ ज्यादा मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा। ये पेजेस है, इसी पेजेस पे आपको जाना है। इस पेजेस के अंदर, ये पेजेस फोल्डर है, साइड में दिख रहा है, ये रहा। इस पेजेस के अंदर आपको एक फोल्डर, देखिए जो मैं फोल्डर स्ट्रक्चर मेंटेन करता हूं वही सबको सिखाता हूं। आपको यहां पे सिंपली से एरर लिखना है। क्या लिखना है? उस एरर के अंदर आप फाइल क्रिएट करो, error.jsx। क्या पास करो? ये पास। अब सिंपली से आप यहां पे बनाओ, इस तरीके से लिखो कॉन्स्ट, ERROR लिखा आपने।
मैं आपको बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से बताने वाला हूँ। यहाँ पे रिटर्न लिखो और रिटर्न के अंदर सिंपली से लिख दो, यहाँ पे लिख दो, आप एक डिजाइन बनाओ या फिर कुछ भी ऐसा लिख दो, इनवैलिड या फिर इंटरनेट कनेक्शन स्लो। या फिर आप ये नहीं लिखना चाहते हो तो आपके ऊपर ऑप्शन है और API URL रॉन्ग, कुछ भी लिख सकते हो, वो आपके ऊपर है। अभी मैं बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं बता रहा हूं, अदरवाइज मैं चाहता तो एरर को भी रीड करके एरर के अकॉर्डिंग भी ये चीजें हम शो कर सकते थे, ठीक है ना। अब मैं यहां पे क्या करता हूं, इसको एक्सपोर्ट करता हूं। क्या करूंगा, ERR डिफॉल्ट ERR। मैंने क्या करा, इस तरीके से किया, ठीक है, ध्यान से समझना। अब सिंपली से जाता हूं मैं इसको, और कहां पे काम कर रहे हैं, मैं आई थिंक ब्लॉक के ऊपर काम कर रहा हूं। यहां पे सिंपली से उसको आप इंपोर्ट करिए। क्या करेंगे, इंपोर्ट। क्या लिखोगे यहाँ, सॉरी एक्सियोस नहीं, क्या इंपोर्ट कर रहे हैं हम, ERROR, ठीक है। अब ये एरर को आपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर लिया। अब आप सिंपली से यहाँ पे एक स्टेट बनाइए, एक क्या करिए, स्टेट बनाइए। मैंने एक स्टेट क्रिएट करिए, ERR, ज्यादा बड़ा नहीं लिख रहा हूं, ERR सेट कैपिटल ERR। पहले मैं स्टार्टिंग में यूज स्टेट की वैल्यू रखूंगा नल, पहले खाली हो, ठीक है। बाद में यहीं पे देखो, बाद में हमें क्या करना है, यहीं पे पहले खाली हो, देन जैसे ही कोई एरर आए, सो एरर को कमेंट करता हूं, वैसे ही जो हमारा सेट ERR क्या है, वो क्या हो जाए, डायरेक्टली एक कंपोनेंट ERR से रिप्लेस हो जाए। और वो ERR कहां पे दिखाई देगा, आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा। देखो जब खाली है तो भाई नल है, दिखाई देगा नहीं, सॉरी यहां पे क्या आएगा। अब देखो, चलिए इसको हम चला के देखते हैं और देखते हैं आखिरी में क्या चीज हुई है। और जब हम चला के देख रहे हैं तब भी स्क्रीन पे एरर आ रही है। आई थिंक हमने कुछ गलती की है और हमने बहुत ज़्यादा ही बड़ी गलती कर दी है। हमने ये जो ट्राई यूज़ करना था ये कहीं और यूज़ कर लिया, ठीक है, थोड़ा सा आई थिंक गलत जगह यूज़ कर लिया है। हमें कहाँ यूज़ करना है वो देखो, जल्दी जल्दी में कोड जो है बहुत ज़्यादा बेकार तरीके से गलत लिखा गया, ठीक है। और ये कैच वाला जो है वो पूरा का पूरा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब फाइनली हमारे कोड जो है वो सही तरीके से एग्जीक्यूट होंगे। थोड़ा सा एरर इधर उधर हो जाती है। अब देखिए सिंपल सी चीज है, जब भी आप किसी भी एपीआई से डेटा फैच करोगे और कुछ गलती हो जाएगी तो क्या कहेगा, इंटरनेट कनेक्शन स्लो और API URL रॉन्ग। उसने एरर दी, उसने डायरेक्टली स्क्रीन को ब्लैंक नहीं किया गलत होने के बावजूद। और अगर सही हुआ, अगर पर्टिकुलरली चीज सही हुई, ठीक है, मान लो सही है, तो अब आप आओगे ब्लॉक में तो अब आपको कुछ भी देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि मैंने स्क्रीन के ऊपर आंसर नहीं दिखाया, कंसोल पे एरर को मैंने दिखाया। तो ये देखिए, जैसे ही कुछ गलत होगा तो कंसोल भी क्या करने वाला है, देखो जैसे ही कुछ गलत हुआ मान लो, अब क्या होगा, ये देखिए स्क्रीन के, देखिए कंसोल पे कुछ नहीं आया है, ठीक है, कंसोल पे कुछ भी नहीं आया, ये पिछली बार का है, यकीन नहीं हो रहा, दोबारा से देखो, कम्युनिटी पे गए और अब मैं दोबारा से ब्लॉक, ये देखिए स्क्रीन के ऊपर एरर नहीं आई, ठीक है, बस यहाँ पे क्या कहा, ये यहाँ से डेटा फैच नहीं कर पा रहा, तो वो कंसोल की चीज है। बट हमारे कभी भी स्क्रीन बेकार तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए। एक्सेप्शनल हैंडलिंग हम स्क्रीन की एरर को ही हैंडल करने के लिए करते हैं यूज, क्योंकि रिएक्ट में जैसे ही कुछ एरर आती है वो स्क्रीन पर पूरी तरीके से एरर्स को शो करने लगता है। हमें उस चीज से बचना है। कंसोल पे एरर दिखेगी, उसको रिजॉल्व कर लिया जाएगा, चीजें सही हो जाएंगी, बट स्क्रीन की एरर बेकार होती है। कभी आप किसी भी वेबसाइट को देखते हैं, कभी ये नहीं देखा होगा आपने कि एरर डायरेक्टली स्क्रीन के ऊपर रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, एरर कंसोल पे दिखाई दे जाती है। स्क्रीन के ऊपर अगर इंटरनेट स्लो होता है तो या तो आपका गूगल में गेम चलने लगता है जंपिंग वाला, या फिर दूसरी चीज वहां पे कुछ चीजें ऐसी शो करती है, मैसेज शो करता है कि 404 नॉट फाउंड वाली प्रॉब्लम्स आती है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई। मिलते हैं ऐसी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। मेक इजी लर्न इजी।